यस, हेलो बच्चों। तो हमने अभी तक के लेक्चर में, लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था लेंसेज के बारे में, लेंसेज के कॉम्बिनेशन के बारे में, पावर ऑफ लेंस के बारे में, राइट, कटिंग ऑफ लेंस के बारे में, लेंस को कट करेंगे तो कितनी इमेजेस बनेगी, वो सारी बातें मैंने बताया था। एक सवाल कराया था कि बीच वाले पार्ट को कट कर दिया, ठीक है, और उनको ऊपर ले गए, बीच से कट करके ऊपर ले गए, तो डिस्टेंस बिटवीन इमेजेस, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल। अब एक और टाइप के सवाल आते हैं, देखो, लेट्स से ये कोई लेंस था कुछ इस तरीके का, उसके सामने मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा था कुछ 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, और लेट्स से इसकी फोकल लेंथ जो है वो मुझे दी हुई है 10 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, मैंने इसको यहां कट किया और इसको यहां कट किया, ठीक है, कुछ इस तरीके से कट किया। ऐसा मान लो कि इसका 2 मिलीमीटर जितना पार्ट मैंने कट कर लिया, ठीक है, 2 मिलीमीटर जितना पार्ट उसका हटा दिया मैंने, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। हटा के इसको हटा ही दिया, यहां से निकाल दिया। अब ये 2 पार्ट हवा में बच गए। तो देखो, मुझे कुछ इस टाइप की चीज दी हुई है, अपन दूसरी पेन यूज कर लेते हैं। लेट्स से ये ऊपर का पार्ट है, ठीक है, यहां पर भी हम ऐसे ही बनाते हैं, और ये नीचे का पार्ट है। बीच वाले पार्ट को हटा दिया तो कुछ ऐसा बन गया। ऑब्जेक्ट अभी भी 15 सेंटीमीटर दूर पे है, F10 है, हटा दिया। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को नीचे लाया, मैं ऐसे चिपका दिया, ठीक है, चिपका दिया तो देखो कुछ ऐसा हो गया। ये आ गया रेड वाला, और नीचे जो ब्लैक वाला है वो कुछ ऐसे आ जाएगा, राइट, बहुत ही आसान। तो ये आ गया। अब अभी भी वही सिस्टम है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है अपना कितनी 15 सेंटीमीटर दूर है, फोकल लेंथ तो मुझे दी थी। अब मुझे ऐसा पूछा है कि जो इमेज बनेगी उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, पहले तो ये बताओ। डिस्टेंस बिटवीन, यही सवाल है, चलो, डिस्टेंस बिटवीन 2 इमेजेस, ठीक है। पहले इसको ट्राई करना है, दोनों लेंस को यहां से बीच में से कट किया 2 मिलीमीटर जितना पार्ट, और उसको उठा ले गए हम। तो सोचो, इसको ट्राई करो सब लोग, 2-3 मिनट देनी है सवाल को, ठीक है भाई। आई गेस थोड़ा बहुत तो ट्राई किया ही होगा आप लोगों ने। सो लेट्स से सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर मैं ऊपर वाले की बात करूं, ठीक है, तो ऊपर वाले की ऑप्टिकल एक्सिस कहां है अभी, सोचो। ये वाला जो लेंस था उसकी ऑप्टिकल एक्सिस कहां थी, इससे 1 मिलीमीटर नीचे, ठीक है, 2 मिलीमीटर कट किया, 1 इंच, 1 मिलीमीटर नीचे। मतलब अगर ये रेड वाला लेंस यहां पर है कटा हुआ, तो उसकी जो ऑप्टिकल एक्सिस है वो यहां पर है। ये क्या है, ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ रेड। ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। रेड की ऑप्टिकल एक्सिस होगी। अगर मैं ब्लैक की बात करूं तो ये हो जाएगी ब्लैक की ऑप्टिकल एक्सिस, बहुत ही बढ़िया। और ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, ध्यान से देखो। और अब अगर मैं देखो, अब मुझे क्या करना है, जो इमेज बनेगी ये है 10 सेंटीमीटर। पहली बात, इमेज कहां पे बनेगी, हमें पता है लेंस के लिए अपन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखो, पूरा जब लेंस था, यू पता है, यू की वैल्यू क्या है, -15 सेंटीमीटर, एफ की वैल्यू कितनी है, +10 सेंटीमीटर। तो तुम्हें क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, जो भी आया वी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, फाइंड आउट कर ही लेते हैं। 1/v - 1/u = 1/f, ये रहता है, तो 1/v = हो जाएगा 1/10 प्लस -1/15, तो 5/150, तो 1/30। तो v की वैल्यू आई 30 सेंटीमीटर, +30 आएगा इधर, तो इधर कहीं इमेज बनेगी, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रखा हुआ है तो इसकी इमेज जो है वो यहाँ कहीं पे बनेगी, वो बात तो तय है, ठीक है। बट ऊपर कहाँ बनेगी, नीचे बनेगी। अब बात यह है कि ऊपर वाले पार्ट से भी अलग इमेज बनेगी और नीचे वाले पार्ट से भी अलग इमेज बनेगी, देखना ध्यान से, क्योंकि इसको अब मैंने डिस्प्लेस कर लिया। एक बात समझो तुम लोग,
जैसे लास्ट वाले सवाल के अंदर इन दोनों को ऊपर ले गए थे वैसे ही यहाँ पर किया है, नीचे ले आए। अब तो अब अगर मैं सिर्फ रेड की बात करूं तो रेड वाले के लिए देखो ये ऑप्टिकल एक्सिस है और ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो ये हो गई ऑब्जेक्ट की हाइट, इसको ओ यहां लिख लो, ये हो गई ऑब्जेक्ट की हाइट। और अगर मुझे v पता है और u पता है तो मुझे मैग्निफिकेशन भी मिल जाएगा, m इज इक्वल टू वी बाई यू। तो कितना हो जाएगा वो 30 डिवाइड बाई u की वैल्यू -15। ठीक है, सही कर रहा हूं, बिल्कुल सही कर रहा हूं, -2। तो m आ गया -2 मतलब कि जो इमेज बनेगी वो 30 सेंटीमीटर पे बनेगी। वो तो समझ में आ गया, ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ रेड 30 सेंटीमीटर पे बनेगी और वो इन्वर्टेड बनेगी, राइट, इन्वर्टेड बनेगी, सीधी सी बात है। और उसका मैग्निफिकेशन डबल हो गया, मतलब ऐसा समझो ये कितना है 1 मिलीमीटर, तो अभी इमेज इसकी कहां पे बनेगी, यहां कहीं पे, जिसको I1 बोल दो, ये रेड की वजह से है और इसकी लेंथ है 2 मिलीमीटर, मतलब ये डिस्टेंस है 2 मिलीमीटर यहां से, ध्यान से देखो। ठीक है, सिर्फ रेड को कंसीडर करना है, अभी रेड के लिए कंसीडर करोगे तो मजा आ जाएगा। अब ब्लैक की बात करते हैं, एक तो काम हो गया अपना, ब्लैक की बात करते हैं। तो ब्लैक वाले की ऑप्टिकल एक्सिस यहां है, तो उसके लिए ध्यान से देखोगे तो जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां पर है और उसकी ऑप्टिकल एक्सिस इधर है, तो ये आ जाएगी लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज कहां पे बनेगी, इमेज तो भी 30 पे ही बनेगी, है ना, कुछ भी, क्योंकि फोकल लेंथ पे तो फर्क नहीं पड़ रहा ना, हम अभी लेंस को ऐसे कट कर रहे हैं, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कट करते हैं तो फोकल लेंथ वगैरह में कोई चेंज नहीं होता, इमेज वहीं पे बनेगी और वापस वही वाली चीज आएगी कि 1 मिलीमीटर है तो मैग्निफिकेशन डबल हो जाएगा, तो वो इमेज इसकी यहां से ऊपर बनेगी, वो भी कितना मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर। सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू इमेजेस, ध्यान से देखोगे तो ये भी 1 मिलीमीटर था और ये भी 1 मिलीमीटर था, दिस इज द डिस्टेंस 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर, तो 2 1 1 2, तो टोटल कितना आ गया 6 मिलीमीटर, विच इज द डिस्टेंस बिटवीन टू इमेजेस। ठीक है, तो ये कुछ टाइप के सवाल है जो कटिंग ऑफ लेंस में काफी अच्छे से आ सकते हैं। ठीक है, अब तक एक बात हमने नोटिस की, हमने जो भी लेंसेज को कट किया है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कट किया है। ठीक है, तो एक बात हमें समझनी है कि जब हम लेंस को पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कट करते हैं तो उनकी फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आता है। मिरर को कट कर, मिरर को तो वैसे ठीक है, ज्यादातर बातें लेंस की आती है। ठीक है, सो लेट्स से कि अगर अपन ने लेंस को कट किया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कोई भी टाइप का लेंस है, मैं ऐसे कट करूं, कुछ भी कट करूं, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट, चारों पार्ट कर दिए, एक भी पार्ट के अंदर जो फोकल लेंथ है वो चेंज नहीं हुई। ठीक है, पहली बात नोटिस करने लायक, फोकल लेंथ चेंज नहीं हुई। तो ये वाली कटिंग हो गई। अब एक कटिंग आती है परपेंडिकुलर कटिंग। ठीक है, छोटी सी सब हेडिंग मार सकते हो, परपेंडिकुलर कटिंग। तो लेट्स से कि अगर अपने पास इस तरीके से लेंस है, ठीक है, और ऐसा समझो कि ठीक है कुछ भी लेंस है, मान लो लेंस है, तो इसकी फोकल लेंथ निकालना हमें आता है, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखोगे तो ये जो फोकल लेंथ है वो r1 r2 की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है, जो भी ये कर्व सरफेस की वैल्यू है। अब लेट्स से कि अगर मैं लेंस को ऐसे कट करूं बीच में से, तो अपने पास दो लेंस आ गए, दो लेंस अलग अलग आ गए कुछ इस टाइप के, एक ये लेंस हो गया और एक ये लेंस हो गया, राइट। लेट्स से अभी के लिए ये r और r है, तो ये r, ये इंफिनिटी हो गई, इंफिनिटी और ये r हो गई, दो अलग अलग लेंस बन गए यहाँ पर। तो उसकी फोकल लेंथ देखो चेंज हो गई, क्योंकि इसकी भी फोकल लेंथ चेंज होगी और इसकी भी फोकल लेंथ चेंज होगी। ठीक है, सो बाय कटिंग परपेंडिकुलर, ठीक है, बाय कटिंग द लेंसेज परपेंडिकुलर वी कैन चेंज द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ चेंज हो सकती है बिकॉज रेडियस ऑफ कर्वेचर पे कहीं से भी काटो, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो भी अलग आ ही सकता है। ठीक है, ये चेंज होगा तो f चेंज हो जाएगा। अब देखो अगर मैं इसकी बात करूं
तो पहले तो इसकी बात करते थे, इसका क्या होगा 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r माइनस 1/-r, so this is mu minus 1 and 2/r 1/f। ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूं तो देखो क्या आएगा 1/f इज f1 बोल दो इसको और इसको f2 बोल दो, है ना। 1/f1 दैट इज इक्वल टू, अभी भी ये म्यू ही है, म्यू माइनस 1/r1 विच इज r माइनस 1/इंफिनिटी। ठीक है, क्योंकि ये प्लेन सरफेस है, अभी बीच में से ऐसे कट किया है, तो ये आ जाएगा म्यू माइनस 1 डिवाइड बाय r 1/f1। सो ध्यान से देखोगे तो अगर f की वैल्यू r डिवाइड बाय 2 म्यू माइनस 1 है तो f1 की वैल्यू क्या है r डिवाइड बाय म्यू माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2f। मतलब अगर मैं परपेंडिकुलर कट करता हूं तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। मतलब इसकी भी फोकल लेंथ आएगी 2f और इसकी भी फोकल लेंथ आएगी 2f। लेंस इधर रखा है या ऐसे रखा है, r1 r2 कोई भी ले सकते हैं, हमने बताया है। ठीक है, तो इसकी भी लेंथ 2f फोकल लेंथ, इसकी भी फोकल लेंथ 2f। ठीक है, तो एक बात पता पड़ी, यहाँ पर परपेंडिकुलर कट करने से फोकल लेंथ जो है लेंसेज की वो चेंज हो जाएगी, राइट। चलिए, परपेंडिकुलर कटिंग फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी। लेट्स से अब एक टाइम पास सवाल कर लो, खास बात नहीं इन सवालों में। लेट्स से मुझे ऐसा दिया है कि इस तरीके से एक लेंस था, मैंने ऐसे कट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे एक लेंस था, मैंने कट कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक पार्ट को ऊपर ले जा रहा हूं और एक पार्ट को नीचे ले जा रहा हूं। ठीक है, तो मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, एक तो ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, पहले इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा था तो इसकी कुछ इमेज बन रही थी। ठीक है, अभी भी मैंने उतनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है, पहले तो एक ही इमेज बन रही थी, तो अब मुझे पूछा हुआ है कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इमेजेस। बहुत ही भाई टाइम पास सवाल है, सोचो थोड़ा, और कुछ है नहीं। ठीक है, बाकी मुझे डीएसएस के अंदर इसको पूछ रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आएगी, ऑप्शन दे रहा हूं 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये आ गया अपना, ये सारी चीजें। कटिंग ऑफ मिरर भी हो गया, लेंसेस हो गया, मिरर हो गया। अब देखो, अब एक चीज आती है, एक टाइप की डिफेक्ट है जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। स्पेलिंग देख लेना बस, क्रोमेटिक एब्रेशन। समझते हैं क्या होता क्या है ये। तो लेट्स से कि अगर अपने पास एक फोकल लेंथ है, सॉरी एक लेंस है, उसकी कुछ फोकल लेंथ है। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर मैं व्हाइट लाइट गिरा रहा हूं, व्हाइट लाइट, तो हमें तो पता है व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर है, जिसमें से मैं वायलेट से रेड की साइड जाऊंगा तो वेवलेंथ बढ़ेगी। वेवलेंथ बढ़ेगी तो हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम होगा। ठीक है, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो अगर लेंस है, हमें एक बात पता है, लेंस अगर है तो 1/f क्या होता है, म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, राइट। ये वाली चीज, तो ये जो फोकल लेंथ है वो म्यू पे डिपेंड करेगी भाई, और म्यू मतलब एन पे डिपेंड करेगी। इसको म्यू लिख लो, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, म्यू। ठीक है, वो म्यू पे डिपेंड करेगी, मतलब म्यू चेंज होगा तो फोकल लेंथ चेंज होगी। इन द सेंस कि अगर मैं व्हाइट लाइट फेंक रहा हूं तो हर एक कलर की जो फोकल लेंथ है वो अलग अलग है। ध्यान से देखो, अगर म्यू घटेगा, ये वाली टर्म घटेगी, म्यू 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 घटेगा अगर, तो एफ क्या होगा, म्यू घटेगा तो ये टर्म घटेगी तो एफ बढ़ेगा। तो अगर म्यू घटेगा तो फोकल लेंथ बढ़ेगी, इन द सेंस रेड की जो फोकल लेंथ है वो सबसे ज्यादा है। इन द सेंस कि अगर यहां से मैं व्हाइट लाइट कुछ ऐसे गिराता
कुछ ऐसे, तो अपन रेड से डिनोट करते हैं भाई, क्या ही प्रॉब्लम है। तो लेट से रेड की फोकल लेंथ का यहाँ पर है, फोकल लेंथ ऑफ रेड बोल दो उसको, तो रेड कलर यहाँ पर फोकस होगा। एंड वायलेट की भी अलग देखो इनमें ज्यादा फर्क नहीं होता, ठीक है, बहुत ही कम फर्क होता है, ठीक है, बहुत कम फर्क होता है। तो हम उसके हिसाब से उसको जैसे निगलेक्ट करने की बातें आएगी तो उसके हिसाब से मैं बोलूंगा। और जो वायोलेट है उसकी फोकल लेंथ कम होगी, देखो इधर जाएंगे वापस तो फोकल लेंथ कम होगी, तो वायोलेट जो है वो यहाँ के लेट से मिला, तो यह आ जाएगा एफ वायोलेट, ठीक है। इन द सेंस कि जो मुझे यहाँ से लाइट आ रही है वो जो व्हाइट दिखनी चाहिए थी उसकी जगह वो 7 कलर में डिवाइड हो गई, ठीक है। हम रियल लाइफ में चश्मे वगैरह में से देखते हैं तो हमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि ये डिफेक्ट जो है उसको मतलब ऐसा समझो मिनिमाइज किया गया है, उसको कम किया गया है, कम क्या जीरो ही किया गया है, ठीक है, जनरल केस में। वरना तो भाई एक ही चीज हमें 7-7 कलर की दिखती, ठीक है, कि अगर ये चीज ये डिफेक्ट तो रहेगी भाई, ऑब्वियस सी बात है, क्रोमेटिक एब्रेशन रहेगा ही, बिकॉज सब कलर का म्यू अलग अलग है तो एफ अलग अलग है, तो हर कलर अलग जगह फोकस होगा, तो हर कलर मुझे कहीं और जगह दिखेगा, मतलब सारे कलर सेपरेट दिखेंगे, एक चीज हो साथ साथ दिख जाएगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो भाई अपन क्या करेंगे, आरसीबी वाला ऐसा कर सकते हैं कि एक चीज साथ दिख जाएगी, तो अरे उनके पास एक भी कप नहीं है, छोड़ो, मैं सोच रहा था एक कप भी साथ जाने दो, ठीक है। 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। उस तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं, ये तो हो गया अपना कन्वर्जिंग लेंस। अगर मैं बात करूं डाइवर्जिंग लेंस की, तो डाइवर्जिंग लेंस के केस में भी वही होगा। लेट्स से व्हाइट लाइट अगर जा रही है, व्हाइट लाइट अगर जा रही है, लेट्स से व्हाइट लाइट जा रही है, गई वे व्हाइट लाइट, ठीक है, तो रेड की फोकल लेंथ सबसे ज्यादा है, फोकल लेंथ ऑफ रेड, एंड वायोलेट की सबसे कम, एफ वायोलेट, ठीक है। तो ये दिस इज बिकॉज ऑफ द क्रोमेटिक एब्रेशन, इसी डिफेक्ट को हम बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन, ठीक है भाई। तो रियलिटी में अपने को क्या, अब देखो तुम्हें एक बात पता पड़ेगी, अगर मैं साइन के साथ बात करूं कि अगर अपने पास एक कन्वर्जिंग लेंस है तो हमारा जो क्रोमेटिक एब्रेशन है, मतलब ये जो वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी, क्रोमेटिक एब्रेशन है वो पॉजिटिव आया, ठीक है। और अगर अपना डाइवर्जिंग लेंस है तो क्रोमेटिक एब्रेशन नेगेटिव आया। तो रियलिटी में हम क्या करते हैं, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, दैट इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस, ताकि इसका, अब सोचो इन दोनों को मैं मिक्स करूंगा तो हमारा जो क्रोमेटिक एब्रेशन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव है और ये इसका नेगेटिव है, ठीक है। तो दोनों का जब कॉम्बिनेशन करते हैं तो जो इक्विवेलेंट क्रोमेटिक एब्रेशन आता है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से जो अपने लेंसेस वगैरह बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं कि क्रोमेटिक एब्रेशन जिसमें जीरो हो, ठीक है। और ऐसा जो कॉम्बिनेशन जब बनता है तो उसको हम बोलते हैं अक्रोमेटिक एब्रेशन, सॉरी कॉम्बिनेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन फॉर विच लिख सकते हो, कॉम्बिनेशंस फॉर विच क्या, कॉम्बिनेशन फॉर विच defect can be neglected using converging and diverging lines, ठीक है। combinations for which defect can be neglected using converging and diverging lenses and can be made zero. Such combinations are known as achromatic
कॉम्बिनेशन। ठीक है कि भाई ऐसे जो लेंसेज के कॉम्बिनेशन अपने डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं, जिनकी वजह से हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा जो क्रोमेटिक एबरेशन, जो हमारी डिफेक्ट है, उसको मिनिमाइज किया जा सकता है, उसको जीरो किया जा सकता है। ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, राइट। चलिए अब ये जो फोकल लेंथ का डिफरेंस आ रहा है, ये इसको मैं डेल्टा एफ बोल सकता हूँ, है ना, डेल्टा एफ, कि जो ये अपनी डिफेक्ट है डेल्टा एफ विच इज इक्वल टू एफ आर माइनस एफ वी, इसको हमें निग्लेक्ट करना है, तो इन दोनों का हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। अपने पास जैसे अपन को याद है फोकल लेंथ जो है उसका फॉर्मूला, तो अगर हम येलो कलर की बात करें, जो हम मीन वाली बात करते थे, ठीक है, मीन फोकल लेंथ, ठीक है। अब देखो फोकल लेंथ अगर 7 कलर की नहीं दी है तो तुम्हें मीन फोकल लेंथ मानना है। जैसे डेविएशन के अंदर तुम लोग वायलेट को मीन, वायलेट कलर का जो डेविएशन है उसको मीन डेविएशन मानते थे, तो वही वाली बात 1 by fy that will be equal to mu of y minus 1 येलो के लिए 1 by r1 minus 1 by r2। ठीक है, कोई भी लेंस है, कोई भी एक टाइप का लेंस है, लेट्स से कि यही लेंस है और उसके सामने मैंने एक व्हाइट लाइट फेंकी है, तो यही वाली चीज हो रही है। ठीक है, कॉम्बिनेशन बनाया है, रियलिटी में कॉम्बिनेशन है। हमें क्या करना है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो इक्विवेलेंट बनेगा, अब देखो इसकी फोकल लेंथ लेट से है f1 और इसकी f2, हमें अगर दो अलग अलग लेंसेस है उनकी फोकल लेंथ तो पता ही होगी, तो इक्विवेलेंट भी आ जाएगी 1 by f इक्विवेलेंट से, ये बताया था 1 by f1 plus 1 by f2, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब देखो येलो के लिए मैंने लिखा, उसी तरीके से अगर मैं रेड के लिए लिखूं तो आ जाएगा म्यू आर माइनस 1। ये वाली चीज तो देखो साइड में लिख ही लेना, ठीक है, क्योंकि इधर से इधर जाएंगे तो लैम्बडा बढ़ेगा तो एन घटेगा, एन घटेगा तो एफ बढ़ेगा, है ना, 1 by r1 माइनस 1 by r2। और उसी तरीके से मैं 1 by एफ वी भी लिख सकता हूं विच इज इक्वल टू म्यू वी माइनस 1, इसको म्यू की जगह एन भी लिख सकते हो, है ना, एन बाय एन आर एन वी 1 r1 माइनस r2, राइट। तो ये वाली बात आ गई। तो भाई आर वाला है बड़ा है और ये छोटा है, तो अपन क्या करते हैं, ये लेट से इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को माइनस कर दो, तो अपने पास आ जाएगा 1 बाय एफ वी माइनस 1 बाय एफ आर। ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, कोई खास बात नहीं है। एन वी माइनस एन आर, ठीक है, 1 1 कैंसिल हो जाएगा और ये तो कॉमन टर्म आ जाएगी 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2, राइट। तो आ जाएगा 1 बाय एफ वी माइनस 1 बाय एफ आर, तो देखो ये आ जाएगा एफ आर माइनस एफ वी डिवाइड बाय एफ आर एफ वी, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू एन वी माइनस एन आर 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। अब देखो मैं एक और चीज करता हूं, मैं क्या करता हूं, इस टर्म को एन वाई माइनस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं। तो भाई एन वाई माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का क्या फायदा हुआ, तो तुम लोग ध्यान से देखोगे, इससे मल्टीप्लाई किया, डिवाइड करने से ये फायदा हुआ कि जो ये वाली टर्म है वो किसी के बराबर हमें नजर आई। तो पुरानी थियरीज याद करोगे तो डिस्पर्शन के अंदर हमने पढ़ा था ये डिस्पर्सिव पावर ओमेगा के बराबर होता है बच्चों। तो अपने पास ये एफ आर माइनस एफ वी क्या है बच्चों, ये है डेल्टा एफ। डेल्टा एफ इज द चेंज इन द फोकल लेंथ, ठीक है। डेल्टा एफ जो हमें आई थी, वो जो मैंने बनाया था उसमें जो चेंज था, दैट इज डेल्टा एफ एंड एफ आर एफ वी, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू ओमेगा हो गया ये, एंड दिस इज इक्वल टू, अच्छा एक और बात, ये क्या है, ये टर्म ध्यान से देखोगे तो ये टर्म इसकी जैसी लगेगी, राइट। तो हम 1 बाय एफ वाई उसकी जगह बस लिख देंगे ओमेगा इंटू 1 बाय एफ वाई। अब एक और बात समझो, इस एफ वाई जो है उसको मैंने बोला था मीन फोकल लेंथ, है ना, तो मीन फोकल लेंथ को एफ वाई की जगह थोड़ी देर के लिए एफ लिख लो, है ना, इसको 1 बाय एफ लिख लो।
ठीक है, अब एक और बात समझो कि जो फोकल लेंथ ऑफ रेड एंड फोकल लेंथ ऑफ वायलेट है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी इतना ज्यादा नहीं है, ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, कि ये जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस मुझे दिख रहा है वो इतना ज्यादा नहीं होता। ठीक है, बहुत जैसे ऐसा मान लो कि एक है 49.1, एक है 50, तो एक है 50.1, मतलब लेट से कि अगर मैं बोलूं देखो यहाँ से यहाँ जाए तो फोकल लेंथ बढ़ रही है, तो लेट से ये रेड की फोकल लेंथ है और ये वायलेट की फोकल लेंथ है, ऐसा ये है, लेट से एफ वी है वो, तो ये एफ आर है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, मतलब ये डेटा नहीं, मतलब मैं जस्ट बता रहा हूँ नंबर के साथ कि ये ऐसे, मतलब इतना पास में होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है ना। तो अब देखो ये है अपना डेल्टा एफ। ठीक है, जो हम ऐसा बोलेंगे, अभी बोलेंगे, सुनो अभी, डेल्टा एफ जो चेंज है वो अपनी क्रोमेटिक एबरेशन, जिसको हमें जीरो करना है रियलिटी में। ठीक है, और ये क्या है, एफ आर एफ वी। ठीक है, अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, देखो ये 49.1 इंटू में 50.1 करूं तो इनका मल्टीप्लीकेशन को मैं किसके बराबर लिख सकता हूं, क्या इसको मैं 50 का स्क्वायर के बराबर लिख सकता हूं, मतलब इसको मैं 50 इंटू 50 लिखूंगा इसको, तो वही टाइप की फील आएगी, ज्यादा आंसर में डिफरेंस नहीं रहेगा इन दोनों में। ठीक है, मतलब ये 49.9 है ना, 49.9, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 49.9 इंटू 50.1 को क्या लिख सकता हूँ, 50 का स्क्वायर, ऐसे नियर बाय ऐसे समझ सकते हो। तो ये एफ आर और एफ वी है, अगर इधर एफ आर है और इधर एफ वी है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन को क्या मैं एवरेज के बराबर लिख सकता हूँ, विच इज इक्वल टू एफ वाई स्क्वायर। ठीक है, और उसको मैंने थोड़ी देर के लिए एफ लिखने को बोला था, तो ये क्या हो गया, डेल्टा एफ बाय एफ स्क्वायर विच इज इक्वल टू ओमेगा बाय एफ। अब ध्यान से समझना है इस बात को। ठीक है भाई, तो अभी एक बात समझो तुम लोग कि हमने कॉम्बिनेशन बनाया, ठीक है, क्यों बनाया भाई, क्योंकि F1 के अंदर डिफेक्ट थी। ठीक है, ये वाला जो लेंस है उसके अंदर डिफेक्ट है, इधर आ रहा था वो जो गैप है, ये वाला जो लेंस है उसमें भी डिफेक्ट है क्योंकि उसके अंदर उधर आ रहा था। तो इनका जो कॉम्बिनेशन बन रहा है जिसकी फोकल लेंथ है एफ इक्वलेंट, हम ये चाहते हैं कि एफ इक्वलेंट में कोई दिक्कत ना हो, मतलब उसके अंदर जो दिक्कत आ रही थी डेल्टा एफ की वो ना आए, मतलब हमारा ये मोटिव है जनरली। ठीक है, तो अब सोचो कि भाई F1 में है डिफेक्ट, F2 में भी डिफेक्ट है, तो F इक्वलेंट में डिफेक्ट नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो एक बात समझो, अगर ये रिलेशन को मैं डिफरेंशिएट करूं, ठीक है भाई, डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा, 1/d 1/f इक्वलेंट को डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, -1/f इक्वलेंट स्क्वायर इंटू डी एफ इक्वलेंट, that will be equal to -1/f1 square into df1 -1/f2 square into df2। तो काम करो, माइनस हटा दो पहले तो, सो ये हो गया df इक्वलेंट बाय f इक्वलेंट स्क्वायर इक्वल टू df1/f1 स्क्वायर प्लस df2/f2 स्क्वायर, राइट। तो एक बात समझोगे यहां पर, तो हम ये चाहते हैं कि इसका जो इक्वलेंट कॉम्बिनेशन बनेगा उसके अंदर ये जो टर्म है जिसको मैंने यहाँ डेल्टा एफ लिखा है विच इज डी एफ विच इज अ डिफरेंस बिटवीन आर एंड वी, जो ना आए, जीरो आए, तो उसके लिए ये डी एफ इक्वलेंट क्या होना चाहिए, जीरो। ठीक है भाई, डी एफ इक्वलेंट जीरो होना चाहिए। एक मिनट टाइम देख लेता हूं मैं, यस, तो डी एफ इक्वलेंट क्या होना चाहिए भाई, जीरो होना चाहिए, किसके लिए, फॉर अ क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन अगर मुझे करना है तो ये क्या होना चाहिए, जीरो, या ऐसे भी बोल सकते हो फॉर अक्रोमेटिज्म। ठीक है, तो ये जीरो आना चाहिए। और एक बात समझो, डी f1 बाय f1 स्क्वायर किसके बराबर है, डी, ये रियलिटी में क्या है, डी एफ बाय एफ स्क्वायर ओमेगा बाय एफ के बराबर है, तो डी f1 बाय f1 स्क्वायर ओमेगा बाय, या तो ओमेगा 1 बाय f1 के बराबर प्लस ओमेगा 2 बाय f2, और ये तो जीरो होना चाहिए, तो यही वैल्यू को किसके इक्वल कर दो, जीरो इक्वल कर दो। तो ये है हमारी कंडीशन फॉर अक्रोमेटिज्म। ठीक है, पहले तो इसको लिख लो, आगे की बातें नेक्स्ट वाले में करते हैं।